आमतौर पर ना जब भी किसी आध्यात्मिक या धार्मिक परंपरा की बात होती है तो दिमाग में ना बस एक ही छवि उभरती है। बहुत ही शांत और स्थिर सी छवि। राइट। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ संतों ने किसी हिमालय की कंदरा में बैठकर शांति से कुछ नियम बना दियो और बस एक परंपरा शुरू हो गई। लेकिन इतिहास कभी इतना सीधा नहीं होता। वही तो। क्या हो अगर कोई बहुत बड़ी आध्यात्मिक शुरुआत इतनी शांतिपूर्ण न होकर दरअसल एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक उग्र विद्रोह का नतीजा हो। एक ऐसा विद्रोह जिसने समाज और धर्म की जड़ों में फैल चुकी विकृतियों को उखाड़ फेंका। एकदम सही। और आज की इस गहन चर्चा में, जो कि रोजगार वाला अड्डा के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही है, हम इसी ऐतिहासिक तूफान के केंद्र में उतरने वाले हैं, जिसे हम नाथ साहित्य के नाम से जानते हैं। हाँ, तो इस वृहद चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो यही है कि इस जटिल से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक साहित्य को, विशेषकर जो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे छात्र हैं, उनके लिए सरल और रोचक बनाया जाए। और परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी भी, क्योंकि देखिए, नाथ साहित्य को समझे बिना हम हिंदी साहित्य के उस विशाल मोड़ को नहीं समझ सकते जिसने कबीरदास और आगे के संत काव्य की नींव रखी। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी जो विद्रोह होता है ना, वो शून्य से तो पैदा नहीं होता। उसके पीछे हमेशा एक लंबी पृष्ठभूमि होती है। सही कहा। तो हिंदी साहित्य में सिद्ध साहित्य के ठीक बाद नाथ साहित्य का उदय हुआ। अगर हम सिद्धों की बात करें तो शुरुआत में तो उनका उद्देश्य समाज का कल्याण ही था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उसमें एक बहुत बड़ी विकृति आ गई। हाँ, और वो विकृति थी उनकी वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने अपनी साधना में सांसारिक सुखों को और विशेषकर नारी भोग को ही मुक्ति का रास्ता मान लिया था, जो कि एक तरह का घोर पतन था। इससे तो पूरे समाज का नैतिक ढांचा ही खतरे में आ गया था। एकदम। इसे ना मैं एक प्राकृतिक उपमा से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए अध्यात्म की एक बहुत ही पवित्र नदी बह रही थी। अच्छा। शुरुआत में जल बिल्कुल निर्मल था, लेकिन सिद्धों के उस वाम मार्गी दौर तक आते आते ना वो नदी एक ऐसे ठहरे हुए दूषित तालाब में बदल गई जिसमें केवल वासना और भोग विलास का कीचड़ भरा था। बहुत ही सटीक उपमा है ये। तो ऐसे में नाथ पंथ एक एंटीवायरस की तरह आया, या कह लें कि एक सिस्टम अपडेट की तरह। सिस्टम अपडेट, हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देखने का, है ना। उसने सिद्ध परंपरा रूपी पुराने सॉफ्टवेयर में आ गए करप्शन को, उन विकृतियों को साफ करने का काम किया, उस प्रदूषित जल को रोका और अंत साधना यानी आंतरिक शुद्धता की तरफ मोड़ दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब हम राहु सांकृत्यायन जैसे विद्वान को पढ़ते हैं तो वो भी यही कहते हैं। अच्छा, उनका क्या मत है इस पर? उनका स्पष्ट कहना है कि नाथ पंथ कोई आसमान से टपकी हुई नई चीज नहीं थी, बल्कि यह सिद्धों की ही परंपरा का एक विकसित और कह सकते हैं परिमार्जित रूप था। उसी सिस्टम का एक बेहतर और क्लीन वर्जन। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह पंथ अपने चरमोत्कर्ष पर था। और विज्ञान भी यही कहता है कि जब भी कोई समाज अतिवाद या एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाता है, जब भोग विलास अपनी चरम सीमा पार कर लेता है, हाँ, तो उसे संतुलित करने के लिए समाज के भीतर से ही एक कठोर शुद्धतावादी लहर का जन्म लेना बिल्कुल स्वाभाविक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो इस पंथ की व्यापकता को दर्शाने के लिए इसके कई अन्य नाम भी बताए हैं ना, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। हाँ, द्विवेदी जी ने ऐसे कई नाम दिए हैं, जैसे सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय और शायद अवधूत मत भी। बिल्कुल, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय। यहाँ जो ये अवधूत शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवधूत का मतलब ही है वो व्यक्ति जिसने सांसारिक बंधनों, वासनाओं को पूरी तरह से झटक दिया हो। बाहरी आडंबरों से पूरी तरह मुक्त। एकदम सही। तो जब ये सिस्टम अपडेट या विद्रोह शुरू हुआ, तो इस नए पंथ को चलाने वाले मुख्य चेहरे कौन थे? किसी भी विचार को एक नेतृत्व की जरूरत तो होती ही है। बिल्कुल होती है। और नाथ साहित्य के संस्थापकों की जब बात आती है तो एक बड़ा ही दिलचस्प पदानुक्रम मिलता है। संस्थापक के रूप में आदिनाथ यानी स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। हाँ, शिव उपासकों द्वारा रचा गया साहित्य ही नाथ साहित्य है। लेकिन अगर हम मिथकों से थोड़ा बाहर आएं, ऐतिहासिक जमीन पर बात करें, तो वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? वास्तविक प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे और उनके सबसे प्रतापी शिष्य गोरखनाथ। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी कोई निश्चित संख्या भी तो मानी है ना?
हाँ, उन्होंने नाथों की कुल संख्या 9 मानी है और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या हम उन 9 नाथों के नाम गिना सकते हैं? बिल्कुल। ये हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ और गोपीचंदनाथ। अच्छा, इन नामों के पीछे की कहानियां भी काफी दिलचस्प हैं। जैसे मत्स्येंद्रनाथ का जो वास्तविक नाम था वो विष्णु शर्मा था ना? हाँ, विष्णु शर्मा। और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ रचा था, कालज्ञान निर्णय। और जिसका संपादन बाद में प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। बिल्कुल सही। और इनके अलावा बाकी नाथों के जो उपनाम हैं वो भी उस दौर की लोक परंपराओं को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। जैसे कि जालंधर को? जालंधर को नाथ संप्रदाय में बालनाथ कहा जाता है। ओके, बालनाथ। और चरपटनाथ का पुराना नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ जो थे वो पूर्ण भगत नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। पंजाब के लोक गीतों में तो आज भी पूर्ण भगत के किस्से गाए जाते हैं। अरे वाह! और नागार्जुन भी तो थे ना? हाँ, नागार्जुन को रसायनी माना जाता है। रसायन मतलब एल्केमी, जड़ी बूटियों का विज्ञान। और एक और ऐतिहासिक तथ्य ये है कि नाथों के योगियों को अक्सर कनफटा भी कहा जाता था। कनफटा मतलब कान फटे हुए? असल में वो अपने कानों के मध्य भाग को छिदवाकर उसमें स्फटिक या लकड़ी के बड़े कुंडल पहनते थे, ये दिखाने के लिए कि उन्होंने खुद को एक कठोर अनुशासन में बांध लिया है। पर एक बात है, इन नामों को लेकर छात्रों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ नाम नाथ परंपरा में भी हैं और सिद्ध परंपरा में भी। हाँ, ये एक आम समस्या है परीक्षार्थियों के लिए। तो मैंने ना इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक सोची है, जगे नाच। जगे नाच? अच्छा, ये कैसे काम करती है? अरे बहुत आसान है। ज से जालंधर, ग से गोरखनाथ, ना से नागार्जुन और च से चरपटानाथ। जगे नाच। क्या बात है! मतलब ये चारों नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं। हाँ, तो जगे नाच याद रखेंगे तो परीक्षा में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। शुक्रिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बिंदु पर आते हैं जिसने इस पंथ को असली पहचान दी, उनका हठ योग का सिद्धांत। नाथ पंथ का सबसे बड़ा योगदान। हाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, और इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। बिल्कुल। इन्होंने पतंजलि के योग दर्शन को अपना आधार बनाया था। पर यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब सूर्य और चंद्रमा का मिलन सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है ना? पोएटिक सा। लगता तो है। तो क्या ये केवल एक रूपक था या एक 12वीं सदी के योगी के लिए इसका कोई वास्तविक शारीरिक या मानसिक अर्थ भी था? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो ये बिल्कुल भी रूपक नहीं था। ये विशुद्ध रूप से शारीरिक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता का विज्ञान था। वो कैसे? देखिए, जब वो सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं तो वो आसमान वाले ग्रहों की बात नहीं कर रहे, वो हमारे शरीर के भीतर की 2 ऊर्जा धाराओं ईड़ा और पिंगला नाड़ी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ईड़ा और पिंगला। हाँ, पिंगला सूर्य नाड़ी है, ऊर्जा और सक्रियता का प्रतीक, और ईड़ा चंद्र नाड़ी है, शांति और शीतलता का प्रतीक। तो मतलब हठ योग इन दोनों को बैलेंस करने का तरीका था। बिल्कुल। प्राणायाम और कठोर आसनों के जरिए इन दोनों को संतुलित करके मध्य की सुषुम्ना नाड़ी में लाना, जिससे कुंडलिनी जागरण होता है। और यहीं पर वो भारी भरकम शब्द आता है, षट चक्र भेदन। एकदम सही। ऊर्जा का नीचे से ऊपर उठकर शरीर के 6 चक्रों को भेदना और नाद बिंदु की साधना करना, ये इतना कठिन मार्ग था, इसीलिए इसे हठ योग कहा गया। ओह, तो मतलब ये कोई अमूर्त दार्शनिक बात नहीं थी, ये तो शरीर के भीतर की ऊर्जा को कंट्रोल करने की पूरी एक इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल। और इसी वजह से इन्होंने अपने नियमों में इतनी कठोरता रखी थी। नारी निंदा, मनोविकारों की निंदा, ये सब इसी हठ योग का व्यवहारिक हिस्सा था। वैसे आज के समय में नारी निंदा शब्द बहुत नेगेटिव लग सकता है, लेकिन अगर हम उस दूषित तालाब वाले उदाहरण को याद करें जहां पतन का मुख्य कारण ही भोग विलास था, तो उस विकृति को तोड़ने के लिए एकदम विपरीत और कठोर रास्ता चुनना उस समय की मजबूरी थी, एक तरह का जरूरी एंटीडोट था वो। और ऐसे कठिन मार्ग पर चलने के लिए ही नाथ साहित्य में गुरु को सबसे ऊपर रखा गया है ना? हाँ, क्योंकि बिना योग्य गुरु के इस षट चक्र भेदन के मार्ग पर चलना संभव ही नहीं था। और जब हम महान गुरुओं की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे ऊपर आता है वो है गोरखनाथ। मतलब हर वैचारिक क्रांति को एक ऐसे महानायक की जरूरत होती है जो उसे जन जन तक पहुंचा सके। और गोरखनाथ वाकई वो महानायक थे।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो प्रसिद्ध कथन तो आपने सुना ही होगा। वो शंकराचार्य वाला? हाँ, उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्गी था। सच में ये कथन उनकी महानता को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। बिना किसी राज्याश्रय के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। लेकिन एक बात है, उनके रचना काल को लेकर साहित्यकारों में काफी मतभेद है ना? बहुत ज्यादा मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय माना है। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी उन्हें 845 ईस्वी का मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन्हें 9वीं शताब्दी में रखते हैं। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल वो उन्हें 11वीं शताब्दी का मानते हैं। लेकिन नवीनतम खोजों और आचार्य शुक्ल के अनुसार तो सर्वमान्य समय 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही है। राइट? बिल्कुल सही। परीक्षाओं के लिए छात्रों को यही 13वीं शताब्दी वाला सर्वमान्य मत ही याद रखना चाहिए। चलिए, ये तो हुई समय की बात। अब उनके साहित्य पर आते हैं। मिश्र बंधुओं ने तो गोरखनाथ को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है। हाँ, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उनकी भाषा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा, जिसमें खड़ी बोली और राजस्थानी का मिश्रण था। मतलब ये कोई दरबारी भाषा नहीं थी, आम जनता की फक्कड़ भाषा थी। और इस विशाल साहित्य को सहेजने का काम किया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही गर्व करने वाला तथ्य है। डॉक्टर बर्थवाल हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले विद्वान थे 1942 में। वाह! और उन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? गोरखपानी के नाम से। उन्होंने कुल 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। जैसे कि सब्दीपद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, आत्मबोध। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ संस्कृत ग्रंथ भी हैं, जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड और निरंजन पुराण। तो मतलब हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग स्थापित करने का पूरा क्रेडिट गोरखनाथ को ही जाता है। 100%। लेकिन तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास? देखिए, आचार्य शुक्ल का कहना है कि ये हिंदी रचनाएं स्वयं गोरखनाथ ने नहीं लिखी, बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों ने रची थीं। हाँ, शुक्ल जी का यही मत है। तो अगर आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये रचनाएं अनुयायियों ने रची थीं, तो फिर मिश्र बंधु उन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कैसे मान सकते हैं? मतलब अगर उन्होंने खुद लिखा ही नहीं, तो वो लेखक कैसे हुए? इसकी वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसका जवाब प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा में छिपा है। वो कैसे? देखिए, आज के समय की तरह तब लेखक या कॉपीराइट वाली कोई अवधारणा नहीं थी। ज्ञान का प्रवाह श्रुति और स्मृति से होता था, मतलब सुनकर और याद रखकर। अच्छा, तो गुरु बोलते थे और शिष्य याद रखते थे? बिल्कुल। बाद में शिष्यों ने उसे संकलित किया। शुक्ल जी भाषा विज्ञान के आधार पर कहते हैं कि इसमें बात के बदलाव हैं, जो कि अपनी जगह एकदम सही है। तो मिश्र बंधुओं का तर्क क्या था? उनका तर्क वैचारिक उत्पत्ति पर था। वो सधुक्कड़ी शैली, वो प्राण साधना के नियम, इन विचारों का मूल स्रोत तो गोरखनाथ ही थे ना। हाँ, आत्मा तो उन्हीं की थी उन वचनों में। बस इसीलिए उन्हें प्रथम गद्य लेखक मानना पूरी तरह न्यायसंगत है। और इसी वैचारिक निरंतरता को दिखाने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ सिद्ध की बानियां नामक पुस्तक का संपादन भी किया था। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब इतिहास सिर्फ कलम चलाने वाले को नहीं, बल्कि सोच को जन्म देने वाले को भी मान्यता देता है। बिल्कुल। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये समाज में फैली विकृतियों के खिलाफ एक जबरदस्त वैचारिक ज्वालामुखी था, जिसने पाखंड का विरोध किया और आंतरिक शुद्धता पर बल दिया। और चर्चा समाप्त करने से पहले ना, मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। आजकल जब हम योग के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ जिम की मैट पर किया जाने वाला शारीरिक व्यायाम आता है। हाँ, बस वजन कम करने या फिट रहने का तरीका। लेकिन नाथ साहित्य हमें याद दिलाता है कि हठ योग की शुरुआत शरीर को सिर्फ लचीला बनाने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि मन की अशुद्धियों को खत्म करने और एक पूरे समाज को पाखंड से आजाद करने के लिए हुई थी। ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। तो दोस्तों, नाथ साहित्य की यह जानकारी आपकी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको नाथों की हठयोग साधना और उनका साहित्य समझ आया होगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेहतरीन तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें रोजगार वाला अड्डा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपनी सफलता का सफर।